थ्रू वैल्यू अब नहीं आ रही, डायरेक्ट वैल्यू इंडिपेंडेंट हो गई। अच्छा, ये एक्टिव सिलेक्शन जो है वो ख़त्म करने के लिए आप एस्केप का बटन दबाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी को रैंड बिटवीन को ख़त्म करने के लिए 3-4 तरीके मैं और बताता हूँ आपको। 3-4 तो नहीं, बेसिकली 2-3 हैं। कंट्रोल Z करके वापस रैंड बिटवीन ले आते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप पूरा सिलेक्शन करो, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाओ, फिर इसको कॉपी करो, फिर आप राइट क्लिक करो, फिर पेज स्पेशल में जाओ, फिर पेज स्पेशल के ओवरऑल ऑप्शंस में जाओ, फिर वैल्यूज़ पे क्लिक करो, फिर ओके करो, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा तरीका है। नॉर्मली क्या होता है कि ऑडिट फर्म्स में तो बहुत ज़्यादा, और बाकी काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये काम पड़ता रहता है कि आप फार्मूलाज़ के थ्रू वैल्यूज़ निकालो। क्लाइंट को क्योंकि काम देना होता है तो वो चाह नहीं रहे होते कि फार्मूलाज़ भी हम साथ में दें, लेकिन उनको शॉर्ट कीज़ याद होती हैं क्योंकि इनका ये रोज़ का काम है। तो आपने कंट्रोल C करने के बाद राइट क्लिक करके ये सारा कुछ नहीं करना, बल्कि ऑल्टरनेट दबा के छोड़ देना है, मतलब दबा के रखना नहीं है आपने। फिर उसके बाद E दबा के छोड़ देना है, फिर S, फिर V, ये बारी बारी आपने दबाना है, दबा के छोड़ देना है, और फिर ओके कर देना है आपने। तो यही सारा काम आपका पेज स्पेशल हो जाएगा। वैल्यूज़ ड्रैगिंग और फार्मूलाज बीच में से रिमूव हो गए। कंट्रोल Z करके एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं। अगर मेरे पास ये रैंड बिटवीन है और मैंने इसमें से फार्मूलाज रिमूव करने हैं, सिर्फ वैल्यूज़ रहनी चाहिए, तो क्या करता हूँ मैं, सारी एक्टिव सिलेक्शन करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल C करने के बाद आप ऑल्टरनेट ESV एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह की शॉर्ट की है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ये काम करने के लिए। एस्केप दबा के कंट्रोल Z करता हूँ। एक और तरीका है, जब आप ये एक्टिव सिलेक्शन कर लो, अब आपने क्या करना है, नॉर्मली 2 तरह के क्लिक्स होते हैं माउस के, एक राइट क्लिक और एक लेफ़्ट क्लिक। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करते हैं ज़रा, अगर मैं डेस्कटॉप पे जाके माय कंप्यूटर पे लेफ़्ट क्लिक डबल के साथ करूँ, डबल क्लिक करूँ, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर चला जाएगा ये। लेकिन अगर मैं इस आइकॉन पे आगे राइट क्लिक करूँ तो आपकी ऑप्शंस खुलती हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपने इस पूरी सिलेक्शन की कोने में जाके, जहाँ पर इसकी बाउंड्री नज़र आ रही है आपको, ये ग्रीन कलर का बेल्ट सी नज़र आ रही होगी, आप जब इसके करीब जाएंगे तो आपके ये 4 एरो की का कर्सर ऐसा आ जाएगा। जब ये कर्सर आ जाए, आपने लेफ़्ट क्लिक नहीं बल्कि राइट क्लिक दबा के रखना है। अच्छा, अगर मैं दबा के छोड़ूं तो देखें ऑप्शंस इसकी नहीं आ रही। ऑप्शंस इसकी कैसे आएंगी, जब आप एक दफ़ा इसको, इस पूरी सिलेक्शन को हरकत देंगे। कैसे, मैं इसको एक दफ़ा राइट की तरफ लेके आता हूँ और पूरी सिलेक्शन को वापस इसी की पोजीशन पे ले जाता हूँ, लेकिन फ़ायदा इससे क्या होगा कि जब मैं छोड़ूंगा तो ऑप्शंस आएंगी, कॉपी हेयर एज वैल्यूज़ ओनली। तो ये डायरेक्टली शॉर्ट की है जो विदाउट एनी एफर्ट आप लगा सकते हैं। कॉपी हेयर एज वैल्यूज़ ओनली करता हूँ। अब ज़रा मैं आपको फास्ट तरीके से दिखाता हूँ कि ये किस तरह से मैंने किया। कंट्रोल Z करता हूँ, रैंड बिटवीन ख़त्म करना है, पूरी की पूरी सिलेक्शन करें, ठीक है, इसके कोने में जाएं और राइट क्लिक पकड़ के रखें, एक दफ़ा इसको मूवमेंट दें, वापस ले आएँ। जैसे ही आप छोड़ोगे तो ऑप्शन आएंगी, कॉपी हेयर एज वैल्यूज़ ओनली आपने कर देना। तो इस तरीके से हम थोड़ा अपना काम आसान कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ है, ज़रा आगे चलते हैं मार्कशीट में, टोटल मार्क्स। अगर एक सब्जेक्ट के आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं तो 5 सब्जेक्ट के टोटल कितने हो गए, 100 हर एक के, तो 500, ठीक है, 500 टोटल हो गए। और डबल क्लिक करके ज़रा इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। डबल क्लिक करके सब पे ड्रैग कर दूंगा, 500 हर एक में आ रहा है। वैसे ऑटो फिल ऑप्शंस हमें मिल गई हैं, लेकिन हमने इसमें फिल सीरीज़ नहीं करना क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें 5 सारे के सारे सेल्स में 500 ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद है परसेंटेज। ये बेसिकली हम थोड़े से फार्मूलाज की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज जो है वो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ना स्पेसिफिकली कोई एक्सेल ने इसका प्री डिफाइंड फार्मूला दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है परसेंटेज निकालना। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप कैलकुलेटर में परसेंटेज निकालते हो। कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर में परसेंटेज, आप लिखते हो जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं
डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करके मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू आपने करना है मार्क्स ऑब्टेन। हाँ जी, फॉर्मूला हमारा है, दोबारा से देख लेते हैं ज़रा एक दफ़ा। इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कि ये वाला सेल हमने खुद से 288 डिवाइड बाई 500 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये वेरी नहीं कर सकता, फिर चेंज नहीं होगा बाकियों के साथ। तो हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट के जो भी मार्क्स ऑब्टेन हैं, सेल पे क्लिक किया जस्ट, और डिवाइडेड बाय ये फॉरवर्ड स्लैश का बटन कहलाता है, जो कि आपको एंटर के नीचे जो शिफ्ट है उसके पीछे मिलेगा। मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 मैं फ़िलहाल नहीं करता, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। एंटर मैं करूँगा तो 0.576% आ रही है। बजाय मल्टीप्लाई 100 करने के मैं होम टैब पे एक परसेंट का स्टाइल देख रहा हूँ। बेसिकली ये सारी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन हैं कि सेल में आप किस किस तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको डॉलर साइन लगा दो, साथ में कॉमा स्टाइल लगा दो, ठीक है। फिर आपकी कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड, शॉर्ट डेट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो हैं वो सेल फॉर्मेटिंग ये कहलाती है बेसिकली ये एरिया। तो आप इसको फॉर्मेट सेल्स देख सकते हैं आप, ये देखिए नाम भी आ रहा है इसका, तो ये ऑप्शन कहलाती है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि परसेंट का स्टाइल गिवन है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यू विल नोटिस दैट 58%, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 100 इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है, और परसेंट का साइन सिग्नेचर भी आ गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको कुछ करना नहीं पड़ा। डबल क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूँगा तो सबकी परसेंटेजेस आ जाएंगी। अच्छा, अब अगर मैं स्टूडेंट 1 के बिज़नेस मैथ में मार्क्स 75 से 76 कर दूं तो देखते हैं परसेंटेज पे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने एंटर नहीं किया, एंटर 58% ही रही। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में चेंज तो है, लेकिन आपका कुछ डेसिमल प्लेसेस का हिस्सा जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, और डेसिमल प्लेसेस में ये फिगर है ही नहीं, बल्कि राउंड अप हुई हुई है। तो इसका मतलब है आपको डेसिमल प्लेसेस इसकी ऑन करनी पड़ेगी। तरीका क्या होगा कि आप पहले सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन का बटन दबाएंगे, और उसके बाद हम इसी नंबर या फॉर्मेट सेल्स में जाके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस, बेसिकली थोड़ा सा ये लगता है साइन देख के कि ये शायद डिक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस है, लेकिन बस इसी तरह से डिफाइंड है। इंक्रीज़ डेसिमल आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये टूल टिप आ रही होती है कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। इंक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस बहरहाल मैं 1 और 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो आपके डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है जी, अभी यहीं तक रखते हैं इसको। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके, अगर आपको कोई हिस्सा नहीं समझ में आता है इसमें, तो बार बार इस वीडियो को प्ले करें। जब तक इसकी ग्रिप नहीं हो जाती आपने आगे नेक्स्ट वीडियो पे नहीं मूव करना। तो यहाँ तक करें, फिर आगे देखते हैं।